हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइटोन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम एंड हमने लास्ट जो है वो डिस्कस कर लिया था इकाइनोडर्मेटा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हेमिकॉर्डेटा। देखें बच्चों, अब यहाँ तक अगर अपन बात करें तो हमने हेमिकॉर्डेटा जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपके कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की लिंक है। कुछ प्रिमिटिव की बुक्स की बात की जाए तो प्रिमिटिव सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे कॉर्डेटा में पढ़ाया जाता था, लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे नॉन कॉर्डेटा में रखा जाता है। यानी आज हम नॉन कॉर्डेटा ख़त्म हो जाएगा हमारा और हम कॉर्डेटा स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो देखें हेमिकॉर्डेटा देखिए बच्चों, हेमी का मीनिंग होता है हाफ। ठीक है ना, हेमी का मीनिंग क्या होता है? हाफ। और कॉर्डेटा का मतलब, ठीक है ना, कॉर्ड, यानी कि सिंपल सी चीज़ है, यानी कि जिनके अंदर कॉर्डेटा के आधे लक्षण पाए जाते हैं, मतलब आधे तो वो कॉर्डेटा जैसे हैं लेकिन वो पूरी तरीके से कॉर्डेटा में नहीं रखे जा सकते। बच्चों ध्यान रखना कि ये अगर अपन देखा जाए कि अब आधे फीचर्स कौन से हैं, तो इसके लिए आपको बच्चों अब प्रीवियस क्लास के ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स यानी कशेरुकी और अकशेरुकियों के लक्षण। ठीक है, तो कॉर्डेटा के क्या क्या लक्षण होते हैं कि हम जो है वो एनिमल्स को पहचान सकें। याद हो, सबसे पहला जो हमने कहा था वो था पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जिनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ऐसे एनिमल्स को कॉर्डेटा में रखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स कॉर्डेट्स में आते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है वो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है ना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और अपने पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये तीन फीचर्स ऐसे हैं जो कि हमें कॉर्डेटा के लक्षण बताते हैं। ये तीनों के तीनों फीचर्स किसके हैं? कॉर्डेटा के हैं। सो कॉर्डेटा को पहचानने के लिए ध्यान रखना ये तीनों जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं इनमें इन तीन कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर जो होता है वो पाया जाएगा। ठीक है, इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। बच्चों ध्यान रखना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। देखिए बच्चों, इनमें क्या होगा कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होती हैं ये उपस्थित होती हैं, प्रेजेंट है, एंड साथ ही साथ नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसी जगह पर डोर्सल नर्व कॉर्ड जरूर प्रेजेंट होती है। देखिए क्या था कि जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड के ऊपर जो है वो एक नर्व कॉर्ड पाई जाती है। जैसे हम वर्टिब्रेट्स हैं, अब वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या है कि जैसे नर्व नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड के ऊपर जो है वो नर्व कॉर्ड पाई जाती है। लेकिन इनमें क्या देखने को मिला कि इनमें नोटोकॉर्ड तो नहीं थी लेकिन नर्व कॉर्ड प्रेजेंट थी, प्लस साथ ही साथ में फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो हैं ये भी प्रेजेंट थे। सो इसीलिए इसमें आधे लक्षण कॉर्डेटा के प्रेजेंट होने के कारण इन्हें हमने हेमिकॉर्डेटा कहा है। ठीक है बच्चों, सो इन्हें हेमिकॉर्डेटा के अंदर रखा जाता है। इतनी चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। अब ये है कि इनको जो एक साइंटिस्ट थे बेंटन साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने 2005 में इसको सेपरेट फाइलम हेमिकॉर्डेटा दिया था। ठीक है ना, इन्होंने कॉर्डेटा से इसको अलग किया था एंड सेपरेट फाइलम दिया था इन्हें हेमिकॉर्डेटा। बेंटन ने दिया था 2005 में। तो 2005 से पहले जो है वो इन्हें कॉर्डेटा में ही पढ़ा जाता था, लेकिन अभी के क्वेश्चन जो आए तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें बच्चों। ठीक, इनकी बॉडी फीचर्स की बात की जाए तो देखिए बच्चों, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ट्रू सिलोमेट हैं ये, यानी इनमें सिलोम पाई जा रही है।
ठीक है ना, ट्रू सिलोमेट होंगे और ट्रिप्लोप्लास्टिक हो गए। इनकी बॉडी सिमेट्री की बात की जाए तो बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है इनमें। अब देखो बच्चों, यहाँ मैंने आपको बाइलेटरल सिमेट्री द्विपार्श्व समिति का जो है वो बताया था कि द्विपार्श्व समिति उसमें पाई जाती है जिनमें हेड प्रेजेंट होता है, यानी सिविलाइजेशन की बात की थी हमने। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना बच्चों कि सिर्फ ये ऐसे हैं ठीक है ना, मात्राओं पे मत जाना आप। बायलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं अपन, मैंने आपसे कहा था जिसमें हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे हम हैं तो इसमें बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, द्विपार्श्व समिति। लेकिन बच्चों हेमिक्वाड्रेटा ऐसे एनिमल्स हैं इनमें हेड ना होने के बावजूद जो है वो बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, सिवाय सिर्फ एक ही ऐसे एनिमल्स हैं, ठीक है ना। तो द्विपार्श्व समिति मिलने के बावजूद इनमें हेड नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन इनमें देखेंगे अपन कि किस प्रकार जो है वो इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें आप। ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो है इनमें बॉडी प्लान देखने को मिलता है, अंग तंत्र पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम की तो हम शुरू से ही बात करें कि ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखें आप एक चीज़ कि आप हर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अपन ऑर्गन सिस्टम बार बार हम डिस्कस नहीं करते हैं कि किस में ऑर्गन सिस्टम था किस में नहीं था, लेकिन आप हमेशा याद रखें कंपैरिजन ज़रूर होना चाहिए। आप एक लेक्चर में एक वर्ड अगर सुन लेते हैं तो मतलब इतनी अच्छे से आपको बुक होनी चाहिए लर्न, इतने अच्छे से आपको एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि इस वर्ड को सुनते ही आप एकदम क्लियर हो जाए कि कहाँ से ऑर्गन सिस्टम शुरुआत हुई थी, ठीक है ना बच्चों। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप सोच के रखें। अब देखें बच्चों क्या होगा कि इनकी जो बॉडी होती है, हेड तो नहीं प्रेजेंट होता है इसमें, लेकिन इसकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। ये कुछ इस टाइप से इनकी बॉडी पाई जाती है बच्चों। देखिए बच्चों क्या है, इनकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। एक सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं प्रोबोस्किस, ठीक है, प्रोबोस्किस। सेकंड जो है ये पार्ट ये होता है कॉलर रीजन, कॉलर। एंड लास्ट वन ये जो आप यहाँ से कंप्लीट पार्ट जो देख रहे हैं ये है ट्रंक, ठीक है, पूंछ के समान होता है ट्रंक। देखें प्रोबोस्किस, कॉलर और ट्रंक, इन 3 पार्ट के अंदर इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, ठीक है। अब एक एक चीज़ पे आते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने कहा ना फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलती है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये डॉटेड जो मैंने शो किए हैं इसमें ये है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है बच्चों। फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलते हैं इसमें, इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। तो इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो ट्रंक जो होगा, ट्रंक इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे लंबा पार्ट होगा, इसी के अंदर रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स मिले। नेक्स्ट आगे जाते हैं तो ये जो इसके नीचे जो है वो लिवर भी पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो बच्चे ध्यान रखना कि इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में मेजरली डिवाइडेड है, प्रोबोस्किस, कॉलर एंड थर्ड इज ट्रंक। ये 3 मेजर पोर्शन होते हैं इसकी बॉडी के, ठीक है बच्चों। एंड आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए बच्चों हमने कहा ट्रिप्लोप्लास्टिक है, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों मिल रही है। ट्रू सिलोमेट है। अब आती है सिलोम पे बात करें अपन। देखिए बच्चों अब सिलोम के बारे में बात की जाए तो इनको जो है इनके नाम जो है सिलोम जो होती है, सिलोम में पर्टिकुलरली पूरी बॉडी के अंदर नहीं पाई जाएगी, यानी एक बॉडी कैविटी पूरी तरह से नहीं प्रेजेंट होगी। जैसा आपने पहले पढ़ा था कि कुछ जो सिर्फ ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन के चारों तरफ जो है वो कैविटी प्रेजेंट है।
तो इसका मतलब क्या है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है तो सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनके चारों तरफ एक बॉडी कैविटी होगी जो उस सिस्टम को रहने के लिए जगह प्रोवाइड कराएगी। तो जो सीलोम है, सीलोम 3 टाइप की होती है। अब देखें 3 टाइप की सीलोम जो है बहुत ही ईजी है, इस फाइलम को याद रखना, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस फाइलम में। एक होती है प्रोटोसील, ठीक। प्रोटोसील कौन सी होगी भाई, जो ठीक है अराउंड प्रोबोस्किस। प्रोबोस्किस के जो चारों तरफ होगी, जैसे सपोज कि इसके अंदर कुछ ऑर्गन मिल रहे हैं तो इस पार्ट के चारों तरफ जो क्या होगी, सीलोम पाई जाएगी, ठीक है। एक होती है ये प्रोटोसील हो गई, एक होती है मीजोसील, थर्ड इज मेटासील, ठीक है बच्चों। तो मेटासील, अब आप बता सकते हैं मैंने आपको 3 ऑर्गन बताए, 3 ऑर्गन्स और उसी के बेसिस पे 3 सीलोम। जो मीजोसील होती है ये कॉलर के चारों तरफ मिलेगी, ठीक। मेटासील जो होगी ये ट्रंक को कवर करेगी, इसके ऑर्गन्स को जगह देगी, ठीक। तो जो ये तीनों के तीनों जो ऑर्गन्स हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग इनमें क्या पाई जाती है बच्चों, सीलोम पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है। इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो भी सेंट्रल मिलेगा, यू शेप में। देख रहे हैं आप, इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी है, यू शेप की। तो इसका जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी यू शेप का होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है यू शेप की बात हम सर्कुलेटरी में नहीं कर सकते, एक्सक्रीटरी में नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को कवर करता है नहीं करता। तो बॉडी को कवर कर रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, इसका यू शेप का होगा। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल जो है वो उसकी यू आकार की होती है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक। तो इनके अंदर ध्यान रखें एक चीज़ और, जो प्रोबोस्किस होता है इसको नाम और दिया जाता है, इसको प्रोटोसोम नाम दिया जाता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, प्रोटोसोम नाम दिया जाता है, ठीक। कॉलर को कहा जाता है मीजोसोम, क्या कहेंगे, मीजोसोम, ठीक। और ट्रंक को कहा जाता है मेटासोम, ठीक। क्या कहते हैं, मेटासोम। तो प्रोटोसोम देख लो, प्रोटोसोम किसका नाम है, प्रोबोस्किस का। प्रोटोसील किसे कहा, प्रोटोसील प्रोटोसोम की क्या है, सीलोम है, ठीक है। मीजोसील किसकी है, मीजोसोम की सीलोम है। देखिए बच्चों, अब मीजोसोम से आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये मीजोसोम वो नहीं है जो रेस्पिरेटरी में जो है वो पिगमेंट प्रोवाइड करवाए, तो ध्यान रखें ये अलग होता है, वो बैक्टीरिया में अपन अलग पढ़ते हैं, ये मीजोसोम अलग है, ठीक। और मेटासोम की जो सीलोम है वो क्या होगी, मेटासील होगी। तो ध्यान रख लेना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड ईजी सी भी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। अब देखें बच्चों, एक वर्ड है आपके लिए, मैंने आपसे कहा डाइजेस्टिव सिस्टम इसका यू शेप का होता है, बिल्कुल सही है। अब देखें बच्चों, इसमें यू शेप का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई जाएगी, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सिर्फ कॉलर तक होता है, यानी कॉलर है, अब कॉलर से ट्रंक की तरफ होगा, यानी प्रोबोस्किस वाला जो रीजन है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता। प्रोबोस्किस को बेसिकली एक्सक्रीशन के लिए रोल होता है उसका, प्रोबोस्किस का। तो ध्यान रखना, प्रोबोस्किस किस में हेल्प करता है, उत्सर्जन में, ठीक। उत्सर्जन में रोल प्ले करते हैं ये, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा कि कुछ आपको देखने को मिलेंगे कि ये एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जब आप उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन का, तो ध्यान रखना एक होता है ग्लोमेरुलस,
आपकी बुक में नेफ्रॉन का डायग्राम है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं ग्लोमेरुलस का भी डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का में डायग्राम है उसका। सो आप देखना कि ग्लोमेरुलस हमारी उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पाया जाता है, उसी के समजात उसकी होमोलोगस माना जाता है प्रोबोस्किस को, ठीक है बच्चों। तो ये किसके होमोलोगस है? ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। कुछ बुक्स इसको ग्लोमेरुलस भी लिखती है, तो इसमें काफ़ी सारे ग्लोमेरुलस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, प्रोबोस्किस के अंदर। और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कॉलर से लेकर ट्रंक तक होता है, ठीक है ना। तो अब देखना बच्चों क्या होता है कि कॉलर से आप देख, जैसे कि सपोज कि ये प्रोबोस्किस है, ठीक, और हमने कहा सिर्फ ये कॉलर रीजन है, ठीक। ये दो इतनी सी बात कर रहे हैं हम। इनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर यहीं तक है ना, तो इसमें एक उभार पाया जाता है, ठीक है ना, एक छोटा सा उभार पाया जाता है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की एक आउटग्रोथ होती है जो बाहर की तरफ प्रोबोस्किस के अंदर की तरफ जो है वो थोड़ी सी गई हुई होती है। तो प्रोबोस्किस पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम की एक छोटी सी आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसे कहते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम। बक्कल डाइवर्टिकुलम, ठीक है बच्चों। बक्कल डाइवर्टिकुलम क्या है? आउटग्रोथ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन प्रोबोस्किस। एक पाचन तंत्र की एक अतिवृद्धि है, ठीक है ना। पाचन तंत्र की क्या है? एक अतिवृद्धि है, आउटग्रोथ होती है ये, ठीक है, आउटर। तो ध्यान रखिए बच्चे, बक्कल डाइवर्टिकुलम जो है वो क्या होगी? डाइजेस्टिव सिस्टम की अपन कह दिया एक आउटग्रोथ प्रेजेंट है। ध्यान रखना ये प्रोबोस्किस के अंदर एक एंडोस्केलेटल की तरह फंक्शन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन एज एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल की तरह, ठीक है ना, अंतः कंकाल की तरह ये रोल प्ले करती है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। प्रोबोस्किस के ऊपर होती है। लेकिन पूछ ले क्वेश्चन कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो कॉलर से ट्रंक तक ही मिलता है बच्चों, ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये क्या है और किसका इसका फंक्शन क्या है। बक्कल डाइवर्टिकुलम इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट डाउन कर लें आप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या होता है कि इनके अंदर जो इनकी एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर की होती है, ठीक है ना। इसकी जो एपिडर्मिस होगी वो थोड़ी सी चिपचिपी होती है क्योंकि म्यूकस जो है वो सिक्रेट होता रहता है। और इनकी स्किन के नीचे की तरफ मसल फाइबर्स के जो है वो बंडल पाए जाते हैं, ठीक है। तो मसल फाइबर के बंडल जो है वो इसकी कहाँ मिल रहे हैं? स्किन के नीचे मिलते हैं। एंड साथ ही साथ इसकी जो स्किन है उसके ऊपर म्यूकस की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ग्रंथियाँ होती है कुछ, इसी कारण से वो थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इसके अंदर ओपन टाइप का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और सीलोम के बारे में थोड़ा सा बच्चों और जानने की ज़रूरत है। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट है, हमने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम में जानने की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सीलोम की बात की जाए। देखिए बच्चों, इसकी जो सीलोम होती है वो होती है एंटेरोसीलोम, ठीक है, एंटेरोसीलोम। अब एंटेरोसीलोम का क्या मीनिंग होता है ये ध्यान रखना बच्चों। एक सिंपल सी बात समझ लो कि इसमें थोड़ा सा जो है वो आपकी बुक से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ सकता है। देखना, हमने कहा था सीलोम कैसे बनती है। एंडोडर्म होती है, ठीक ना, एक्टोडर्म होती है बाहर की तरफ, एक्टोडर्म होती है बाहर की तरफ, और बीच में मेसोडर्म होती है। क्या होती है? मेसोडर्म। तो ये हमने कहा ये है एक्टोडर्म, ठीक ना, और इसके भी चारों तरफ मेसोडर्म प्रेजेंट होगी।
और इसके भी चारों तरफ मेसोडर्म प्रेजेंट होती है। बच्चे देखो, मेसोडर्म बनने के बेसिस के ऊपर सीलोम का जो है वो निर्धारण होता है कि सीलोम किस प्रकार की होती है। देखिए, मेसोडर्म जो होती है वो दो तरीके से विकसित होती है। एक तो है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो जगह है, स्पेस है, उस जगह पर मेसोडर्म बराबर तरीके से बने और बीच में से स्प्लिट हो जाए, ठीक है ना, बीच में से स्प्लिट हो जाए और ये स्पेस दे दे बीच में, तो ये सीलोम बनती है एक तो, ठीक। ऐसी सीलोम को बोलते हैं शाइजोसीलोम, ठीक है ना। एक होती है एंटेरोसीलोम। एंटेरोसीलोम के अंदर होगा कि एंडोडर्म जो है, एंडोडर्म से मेसोडर्म विकसित होगी। जैसे कि इसका विकास देखा जाए तो सपोज कि ये एंडोडर्म है। अब क्या होगा कि ये एंडोडर्म जो है इसी से मेसोडर्म विकसित होना स्टार्ट होती है, ठीक है ना, इसी से मेसोडर्म विकसित होना स्टार्ट होगी, ठीक। तो यानी एंडोडर्म से बन रही मेसोडर्म, और बाद में जैसे जैसे मेसोडर्म बड़ी होती जाती है तो ये एंडोडर्म से अलग हो जाती है। तो ऐसी सीलोम जिसमें मेसोडर्म एंडोडर्म से विकसित हुई है, ई से ध्यान रख लेना, एंटेरो अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो एंडोडर्म से विकसित होने वाली मेसोडर्म और उससे बनी सीलोम को कहते हैं एंटेरोसीलोम, और दूसरी सीलोम जो है वो है शाइजोसीलोम, जो कि बीच स्पेस में ही बनती है सीधा, ठीक है बच्चों। तो एंटेरोसीलोम इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। अब इनके अंदर जैसे मैंने आपसे कहा, स्किन के अंदर मांसपेशियां पाई जा रही है, ठीक है ना, मसल्स हैं। मसल्स इनमें ज़्यादातर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, लंबवत मसल देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो अभी आपको बताया मैंने फेरेंजियल गिल स्लिट से जो है वो इनमें रेस्पिरेशन होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वसनीय वर्णक। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट श्वसनीय वर्णक जो होता है वो होता है वेनेडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। वेनेडियम वर्णक होता है इसके अंदर, जो गैसेस के जो है वो एक्सचेंज में हेल्प करता है। और रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र की बात की जाए तो गिल्स के थ्रू हो ही रहा है, ठीक है ना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स या गिल्स के थ्रू इनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखें आप। अब साथ ही साथ बच्चे देखें, इसमें एक छोटी सी चीज़ और रह गई है कि इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है ये जो है वो डिफ्यूज टाइप का होता है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम इसका तंत्रिका तंत्र, ठीक है बच्चों। इसमें नर्वस सिस्टम कैसा मिलेगा, डिफ्यूज मिलता है। डिफ्यूज का मीनिंग देखें क्या होगा, और प्रिमिटिव टाइप का। प्रिमिटिव देखिए इनके अंदर क्या होता है कि नर्व कॉर्ड जो होती है, जो मैंने आपको बताया है, जिसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है वो हॉलो होती है, ठीक है ना। कैसी होगी, हॉलो। तो बच्चे ध्यान रखना, अभी तक जितनी भी नर्व कॉर्ड की बात अब हम करें तो क्या होता है कि ज़्यादातर नर्व कॉर्ड जो है वो विकसित प्रकार में हॉलो होती है, खोखली होती है। तो इनके अंदर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाई जाएगी। डॉर्सल का मतलब बॉडी के ऊपरी सतह पर जो हार्ड सरफेस होती है वहाँ पर पाई जाएगी, और हॉलो होगी, खोखली होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने बात करी कि आज अपने हेमिकॉर्डेटा कंप्लीट किया, यानी अब नॉन कॉर्डेटा हमारा फाइलम जो है वो नॉन कॉर्डेटा कंप्लीट हमने कर चुके हैं। अब जो है अपन नेक्स्ट आगे लेक्चर में बढ़ेंगे कॉर्डेटा में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और एक एक चीज़ जो है वो आप अच्छे से देखना, क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई भी दिक्कत आती है तो हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।